हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 1 टाइपिंग ट्यूटर में इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको टाइपिंग ट्यूटर के बारे में बताना चाहूँगा कि टाइपिंग ट्यूटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम टाइपिंग करना सीख सकते हैं। मीन्स कि टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हम टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और एक्यूरेट टाइपिंग कर सकते हैं। और टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर आप गूगल से या नेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी फ्री सॉफ्टवेयर हैं जो नेट पे अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, टू यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन। मीन्स कि जब आपने नंबर पैड को यूज करना है कीबोर्ड से तो कौन सी की ऑन होनी चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नम लॉक। आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर पैड कीज हैं ये कीबोर्ड की राइट साइड पे होती हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। बट अगर नम लॉक जो आपको बटन दिख रहा है अगर इसकी लाइट यहाँ से ऑफ होगी तो जो नंबर्स हैं ये काम नहीं करेंगे। अगर नम लॉक की लाइट ऑन है तभी जो नंबर वाले कीज हैं वो काम करेंगी। नंबर 2, इन होम रो डैश कीज प्रेस्ड विद लिटिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। होम रो के बारे में बताना चाहूंगा कि कीबोर्ड में 3 रोज होती हैं अल्फाबेट्स वाली। एक फर्स्ट होती है QWERTY, एक होती है ASDFGH वाली, एक होती है ZXCVBNM वाली। जो मिडल रो होती है ASDFGHJKL जिस पे लिखा होता है उसको बोलते हैं होम रो। होम रो मुझे पूछ रहा है कि जो आपकी लिटिल फिंगर है, पिंकी फिंगर है या सबसे छोटी फिंगर है उसके साथ कौन सा बटन हम प्रेस करते हैं। तो इसके ऑप्शन है A, S, D या F। जब देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड फिगर की मैंने एक पिक्चर शेयर करी है, आप देख सकते हो कि ए पे कौन सी फिंगर आ रही है, लिटिल। सो इसका आंसर क्या है ए, कि लिटिल फिंगर जो पिंकी फिंगर है उससे हम क्या प्रेस करते हैं, ए। नंबर 3, इन होम रो डैश की प्रेस्ड विद मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड। कि होम रो पर ही जो मैंने पहले आपको बताया जो मिडल रो होती है उसमें मिडल जो फिंगर राइट हैंड की होती है उससे कौन सी की प्रेस करते हैं। इसके ऑप्शन हैं J, K, L या सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिडल फिंगर के लिए क्या यूज हो रहा है, के। सो जो हमारी मिडल फिंगर है वो क्या प्रेस करेगी, के। नंबर 4, इन सेकंड रो डैश की इज प्रेस्ड विद रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। कि सेकंड रो का यहाँ पे मतलब है कि होम रो के जो ऊपर रो होती है जिसमें QWERTYUIOP लिखा होता है वो होती है सेकंड रो। इसमें कह रहा है कि जो रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो कौन सा बटन प्रेस करेगी, कौन सी की प्रेस करेगी। इसके ऑप्शंस है Q, W, E और R। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि लिटिल फिंगर पे Q, रिंग फिंगर से W, मिडल फिंगर से E और इंडेक्स फिंगर से R एंड T। तो इसने क्या पूछा है, रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर से कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कौन सी की प्रेस करेंगे, W। नंबर 5, इन थर्ड रो डैश की इज प्रेस्ड विद इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड। थर्ड रो होती है सबसे लास्ट वाली रो जिसमें ZXCVBNM जो लेटर है वो लिखे होते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इंडेक्स फिंगर से हम कौन सी की प्रेस करेंगे। ऑप्शन है B, N, M या M, N। तो आप देख सकते हो कि इसमें लिटिल फिंगर से स्लैश है, रिंग फिंगर से डॉट है, मिडल फिंगर से कोमा है और इंडेक्स फिंगर पे क्या आ रहा है, M एंड N। मतलब इंडेक्स फिंगर से M भी प्रेस कर सकते हैं और N, मतलब ये दोनों के लिए यूज होती है। सो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, M और N। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। नंबर 1,
For typing purpose, a keyboard can be divided in how many parts? मीन्स टाइपिंग पर्पस के लिए कीबोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो इसका आंसर है 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट की। जब आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। नंबर 2, राइट द नेम ऑफ टेक्निक फॉर टाइपिंग विद ऑल फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। मीन्स उस टेक्निक का नाम बताओ जिसमें हम कीबोर्ड पे अपनी सभी फिंगर्स यूज करते हैं बट कीबोर्ड को बिना देखे या कीबोर्ड को नहीं देखते। तो इसका आंसर है टच टाइपिंग। कि टच टाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करना सीखते हैं और हमारी जो 10 की 10 फिंगर्स हैं वो इसमें यूज होती हैं टाइपिंग के लिए। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ एनी वन फॉन्ट। कि किसी फॉन्ट का नाम बताओ। फॉन्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर के अंदर जब हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, नोटपैड किसी भी काम करते हैं तो कई बार ऊपर फॉर्मेट मेनू पे जाके हम राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं जिसको बोलते हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट का नाम मैंने यहाँ पे क्या भरा है? एरियल। इसके अलावा और फॉन्ट भी होते हैं एरियल के अलावा, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, अनमोल लिपि, अमृत बोली। जब आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल करोगे तो उस टाइम पे आपको ये फॉन्ट्स नजर आ जाएंगे। नंबर 4, विच फिंगर इज यूज्ड टू प्रेस स्पेस बार ड्यूरिंग टाइपिंग। कि टाइपिंग के दौरान कौन सी फिंगर यूज होती है स्पेस बार को प्रेस करने के लिए? तो स्पेस बार के बारे में बताना चाहूंगा। कीबोर्ड पे सबसे लंबी की स्पेस बार होती है और स्पेस बार किस काम आती है कि अगर आपने कोई कैरेक्टर लिखे हैं या कोई वर्ड्स लिखे हैं उनके बीच में जो गैप आता है उसको बोलते हैं स्पेस। जैसे ये लिखा है विच फिंगर इज यूज्ड, ये इकट्ठा ने लिखा, इनके बीच में गैप आ रहा है, जो गैप है वो किसके कारण आता है? स्पेस बार के कारण। सो स्पेस बार के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना थंब, अंगूठा यूज करते हैं। नंबर 5, विच की यूज्ड टू गो टू न्यू लाइन ड्यूरिंग टाइपिंग। कि टाइपिंग करने के समय नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए या न्यू लाइन पे जाने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? तो इसका आंसर है एंटर की। एंटर की मदद से हम नेक्स्ट लाइन पर जा सकते हैं। एंटर की कीबोर्ड की अल्फान्यूमेरिक पोर्शन में भी होती है और न्यूमेरिक कीपैड में भी होती है। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।